कि सपोज अगर कोई मार्क्स दे रहा है तो वो यहाँ पे दे देगा, इस खाली पेज में मार्किंग दिख जाती है अच्छे से। तो जब वो कैलकुलेट करते हैं मार्क्स तो यहाँ पे उन्हें इजीली विजिबल हो जाएंगे। सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। तो इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि कैसे आपको अपने एंड सेमेस्टर का जो पेपर है वो लिखना चाहिए। मैं आपको एक्चुअल जो आंसर शीट है वो दिखाऊंगा एंड उसी में बताऊंगा कि किस तरीके से आपको चीज़ें जो है वो लिखनी चाहिए, कैसे मार्जिन आप निकाल सकते हो, डायग्राम्स कैसे निकालना चाहिए, आंसर को लिखना कैसे चाहिए ताकि आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम जो मार्क्स है वो मिल जाए। इसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा टिप्स भी बताऊंगा जिससे आपको हमेशा जो है वो थोड़े ज़्यादा ही मार्क्स जो है वो मिलने के चांसेस रहेंगे। तो वीडियो पूरा एंड तक देखते रहिए ताकि आपको ये सारी जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो मिल जाए। तो आपकी गाइस जो आंसर शीट है वो कुछ इस तरीके से रहेगी। बस हो सकता है कि इसमें कलर का जो डिफरेंस है वो रहे, एक तो ब्लू रहेगी या फिर पिंक रहेगी, बट आंसर शीट का जो फॉर्मेट है वो कुछ इसी तरीके से रहता है। अब मैं आपको इस वीडियो में सारी जो चीज़ें वो बेसिक से बताऊंगा ताकि अगर आपसे वो मिस्टेक होती है तो आप डर ना जाओ एंड फिर वीडियो के एंड तक आपको ऑलमोस्ट जो है वो मज़ा आ जाएगा सारी चीज़ें देख के। तो ये मेरी गारंटी है, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले बेसिक चीज़ों में यहाँ पे आपका एक जो स्टिकर है वो आता है, तो अच्छे से चिपकाना एंड देखना वहाँ पे कि आपका जो नंबर है वो सही है। बिकॉज कभी कभी जो एग्जामिनर है वो नींद में रहता है एंड वो गलती से जो है वो मतलब भलता ही स्टिकर दे देगा, तो वो चीज़ें जो है वो थोड़ा ध्यान रखना, ठीक है। फिर यहाँ पे आपको एग्जामिनेशन डालना होता है, तो यहाँ पे जो भी एग्जामिनेशन है वो ब्लैक बोर्ड पे लिखा होता है, वहाँ पे देखना। ये पेपर गाइज एक प्राइम एग्जांपल है कि क्या चीज़ें नहीं करना चाहिए, बिकॉज इसमें सारी मिस्टेक्स है, ठीक है। जैसे एंड सेम का पेपर है, भाई ने इन सेम डाल दिया है, ठीक है, तो यहाँ पे हमें जो ब्लैक बोर्ड पे लिखा है वो लिखना पड़ता है, ठीक है। फिर यहाँ पे हमें डे एंड डेट डालना होता है, तो डे पहले लिखा है तो डे लिखो, थर्सडे फ्राइडे जो भी है, एंड फिर डेट लिखो। भाई ने पहले डेट लिखी फिर डे लिखा, बट ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। अगर ऐसा करते हो तो कुछ आपको बोला नहीं जाएगा कि मैं फेल कर दूंगा तुम्हें, ऐसा कुछ नहीं होगा, बट ये मिस्टेक मत दोहराना, ठीक है। दिस आर नॉट गुड मिस्टेक्स टू डू। फिर यहाँ पे सब्जेक्ट का नेम शॉर्ट फॉर्म में लिखना है, लिख सकते हो, फुल फॉर्म लिखना है लिख सकते हो, स्पेलिंग नहीं आती तो शॉर्ट फॉर्म लिखो, ठीक है। फिर आपका पेपर नंबर इंग्लिश मीडियम जो भी है, सीट नंबर, फिर सीट नंबर इन वर्ड्स। तो वर्ड्स में जब हम लिखते हैं तो 1,90,40,000 ऐसे लिखने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल यहाँ पे लिखना पड़ता है। यहाँ पे 1 है तो ONE 1 लिखो, NINE 9 लिखो, ZERO 0, ऐसे सभी इंडिविजुअल जो नंबर्स है उनका बस यहाँ पे हमें लेटर्स के फॉर्मेट में जो है वो लिखना होता है, ठीक है। आपको एक्सप्लेन नहीं करना कि कितना करोड़ में आपका नंबर आ रहा है, ठीक है। तो ये बेसिक मिस्टेक्स होती है जो कि आपको आती होगी जितना मुझे पता है, ठीक है। तो ये अच्छे से करना, ठीक है। सप्लीमेंट में पहले 0 लिख के 1 मत कर देना, इतना कॉन्फिडेंस मत रखो खुद पे कि हमको तो आने ही नहीं वाला है, एक्स्ट्रा सप्लीमेंट नहीं लगेगी, कभी कभी आ जाएगा तो लग सकती है, ठीक है। फिर यहाँ पे रहता है एग्जामिनेशन के मार्क्स, तो यहाँ पे आपको कुछ फिल करने की ज़रूरत नहीं है, वो एग्जामिनर का काम है एंड ये भी एग्जामिनर ही जो है वो फिल करता है। फिर दूसरा पेज, यहाँ पे भी एग्जामिनर की ही चीज़ें होती है, हमारे लिए कुछ नहीं है तो इनको छोड़ दो। एग्जाम में गाइज आपको 5 मिनट पहले जो पेपर है वो मिलता है, तो 5 मिनट पहले पेपर आपको इसलिए नहीं दिया जाता है ताकि आप अपना जो पेपर का क्वालिटी है वो चेक करो कि बढ़िया पेपर है या फिर नहीं है, लिख रहे हो तो पीछे उमट रहा है या फिर नहीं है। उस टाइम में गाइज आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें करनी होती है, वो क्या वो भी मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। अब ये पेपर देखो, देखने से लग रहा है बहुत ही वाहियात पेपर है, हैंड राइटिंग भी मुझे सही नहीं लग रही है एंड चीज़ें भी यहाँ पे सही से नहीं की हुई है, ठीक है। सबसे पहली मिस्टेक जो कि हम यहाँ पे पॉइंट आउट कर सकते हैं वो है यहाँ पे कोई भी जो मार्जिन वगैरह वो नहीं बनाई हुई है एंड एकदम पेपर मिलते बराबर पेपर पढ़ा एंड शुरू कर दिया, ऐसे चीज़ें यहाँ पे की हुई है, ठीक है। तो मैं आपको बोलूँगा जब भी आपके पास पेपर आए तो आप यहाँ पे सबसे पहले अपनी एक जो मार्जिन है वो बना लो, ठीक है। इसके पहले नहीं बनाते हो तो कान खोल के एंड आग बन के मान लो कि नहीं, ये करना ही करना है, ठीक है, कि अपने पेपर में अपनी जो मार्जिन है वो बनाना ही बनाना है। इससे आपको बहुत फ़ायदा होगा, ठीक है। क्या फ़ायदे है वो भी बताता हूँ। अब देखो, मार्जिन बनाओगे तो सबसे पहले तो आपका पेपर अच्छा दिखेगा, ऐसा एकदम कचरा सा नहीं लगेगा, ठीक है। इसके अलावा जब आप अपना क्वेश्चन पेपर में आंसर्स लिखोगे तो आपके जो आंसर्स है वो जल्दी से दूसरे लाइन में जो है वो शिफ्ट होना शुरू हो जाएंगे, बिकॉज यहाँ पे इतनी जो गैप है वो आ रही है, ठीक है। तो इससे आपका जो आंसर शीट है वो जल्दी जल्दी भरेगा एंड सपोज 1 पेज का आंसर है तो आपको 1.5 पेज में जो है वो देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये एक बेनिफिट है एंड इससे गाइस अक्सर जो है वो रिजल्ट्स में थोड़े चेंजेस हमें देखने को मिलते हैं। थोड़ा बड़ा आंसर लिखते हैं तो हमेशा थोड़े एक्स्ट्रा मार्क्स जो है वो मिलने के चांसेस रहते हैं, ठीक है। बिकॉज सपोज आपने सारी चीज़ें सही लिखी है एंड बस एक ही पेज में लिखा है एंड 6 मार्क का आंसर है, 6 मार्क का क्वेश्चन है, तो हो सकता है कि आपको वहाँ पे 4.5 या 5 ही मिले। वही आपने थोड़ा बड़ा और अच्छे से लिखा है तो आपको 5.5 6 भी जो है वो मिल सकते हैं, ठीक है। तो मार्जिन ज़रूर बनाना। साथ ही में गाइस मार्जिन बनाने का ये भी फ़ायदा है कि सपोज अगर कोई मार्क्स दे रहा है तो वो यहाँ पे दे देगा, इस खाली पेज में मार्किंग दिख जाती है अच्छे से, तो जब वो कैलकुलेट करते हैं मार्क्स तो यहाँ पे उन्हें इजीली विजिबल हो जाएंगे। तो मार्क्स जो कैलकुलेट करके जब वो यहाँ पे लिखते हैं ना तो इजीली लिख सकते हैं, बिकॉज कभी कभी अगर हम कचरा लिखते हैं ना तो फिर वहाँ पे मार्क्स जो है वो दिखना मुश्किल हो जाते हैं एंड फिर आपका जो है वो KT लग सकता है। बस इसी कारण KT लग सकता है कि जो मार्क्स आपको मिले वो कैलकुलेट ही नहीं किए, बिकॉज वो कभी कभी गुम हो जाते हैं, इतना बेकार पेपर लिखते हैं, ठीक है। तो ये मार्जिन बनाओगे तो
ये चीज़ें आपके साथ जो है वो होने के चांसेस जो है वो कम रहेंगे एंड आपका जो पेपर है वो भी अच्छा लगेगा। एंड जब आपको 5 मिनट पहले आंसर शीट मिलेगी, ट्राई करना उसी टाइम में आपका ये जो मार्जिन है वो सभी 22 पेज पे जो है वो हो जाए, ठीक है, ताकि आपको एक्स्ट्रा स्केल एंड उसका जो यूज़ है वो ना करना पड़े। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। मैं बात करता हूँ राइटिंग फॉर्मेट के ऊपर। अब आप इस पेपर में देख सकते हो बहुत ही बेकार तरीके से चीज़ें लिखी हुई है। सबसे पहले तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 जैसा हमारा पेपर आता है, कोई भी एक सॉल्व करना पड़ता है, तो उसमें हम सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करते टाइम हमेशा सारे क्वेश्चंस, मतलब सपोज क्वेश्चन 1 एंड 2 सॉल्व कर रहे हो तो उनके तीनों सब क्वेश्चन जो है वो अच्छे से पढ़ लेना, ताकि पता चले कि कौन सा हमें जो है वो सॉल्व करना है, ठीक है। वो करने के बाद अगर आपके पास बहुत फालतू टाइम है तो क्वेश्चन लिखो, ठीक है। अगर आपको लगता है कि मेरे पास फालतू काम नहीं है, फालतू टाइम नहीं है, क्वेश्चन लिखने की कोई ज़रूरत नहीं भाई, कोई क्वेश्चन पढ़ने वाला है नहीं, ठीक है। तो क्वेश्चन लिखने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है, क्वेश्चन मत लिखो, डायरेक्ट यहाँ पे अपना क्वेश्चन नंबर लिखना एंड क्वेश्चन नंबर लिखने के बाद यहाँ पे अपना जो है वो एरो दे के अपना आंसर जो है वो लिखना शुरू कर देना, ठीक है। अब देखो भाई, यहाँ पे देखो चीज़ें, क्वेश्चन जो है वो लिखा कैसा है, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 है। अब इस भाई ने क्वेश्चन 2 का देखो लिखा कैसा है, ठीक है। अब ये 6 लग रहा है या 2 लग रहा है, आप ही बताओ मुझे, ठीक है। इसने क्या किया, ऐसा निकाला, ऐसा किया और ऐसा कर दिया, ठीक है। ये हो गया अपना 2। तो ऐसा 2 बनाने की अगर आपके मन में इच्छा है तो समझ लेना कि आपको बैकलॉग लग सकता है, ठीक है, बिकॉज इसमें आपका क्वेश्चन नंबर 6 में भी यही रहेगा और 2 में भी यही रहेगा, ठीक है। तो जब भी आप 2 बनाओ तो थोड़ा इज्जत से बनाना, ठीक है। ऐसा 2 रहता है हमारा, ना कि हमारा ऐसा 2 रहता है, ठीक है। तो इज्जत वाला 2 बनाओगे तो मार्क्स मिलेंगे, ऐसा बनाओगे तो हो सकता है कि एग्जामिनर को इतना ज्ञान ना हो कि ऐसा 2 रहता है या फिर 6 ऐसा रहता है, तो वो फालतू में आपके मार्क्स काट सकता है, ठीक है। तो 2, 1 ये निकालने की प्रैक्टिस कर लो 1 से लेके तो 8 तक, बिकॉज 8 क्वेश्चन होते हैं। अगर नहीं जमता है तो, अगर जमता है तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। इसके अलावा गाइस जब आप चीज़ें लिखोगे तो मैं आपको बोलूँगा कि जो पेन है वो अच्छा यूज़ करो। 4-5 पेन लेके जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, बिकॉज इंजीनियरिंग है, नॉर्मल एग्ज़ाम नहीं है। किसी के भी पास भी एक्स्ट्रा पेन दिखता है तो पहले ही जो है वो मांग लिया जाता है, तो वो 4-5 पेन वाला कंसेप्ट मुझे तो नहीं मतलब सही लगता है। मैं अभी तक मतलब एक ही पेन लेके जाता था एंड एक आधी एक्स्ट्रा पेन छुपा के लेके जाता था, बिकॉज किसी को दिख गया तो वो तो मिलता नहीं था, तो एक छुपा के लेके जा सकते हो हमेशा। गाइज मैं तो बोलूँगा कि इसमें थोड़ा पैसा आप इन्वेस्ट कर सकते हो। मैं तो हमेशा जितने भी पेपर लिखता हूँ वो ट्राइमैक्स के पेन से ही लिखता हूँ। सपोज मेरा बजट कम रहता है तो मैं सीधा सीधा क्या करता हूँ, ट्राइमैक्स की रिफिल ले लेता हूँ, बॉडी की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। पेन जो रिफिल है उसके ऊपर ही आपको कैप मिल जाता है, तो वो यूज़ करो, बहुत ही सही आपकी हैंडराइटिंग आएगी। अगर आपकी हैंडराइटिंग बहुत ही बेकार है तब भी जो ट्राइमैक्स का जो कलर है वो बाकी सभी पेन से जो है वो थोड़ा डिफरेंट रहता है, तो उससे गाइस जो पेपर है वो एकदम खिला खिला सा दिखता है एंड बहुत अच्छा दिखता है। तो मेरा सजेशन यही है कि आप ट्राइमैक्स से लिखो, भले ही बॉडी नहीं होगी तो चलेगा, रिफिल से लिखो, बहुत अच्छा आएगा। एंड 4-5 पेन कैरी करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बिकॉज नॉर्मल जेल पेन आप कैरी करोगे तो 1-1.5 पेपर में ख़त्म हो जाएंगे। ट्राइमैक्स आपका आराम से पूरा एंड सेम निकाल देगा एंड थोड़े बहुत आगे भी काम में आ जाएगा, ठीक है। तो ये आप यूज़ कर सकते हो, बहुत ही अच्छा आपको रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। ट्राइमैक्स पेन के साथ आपके पास एक स्केल जो है वो रहना चाहिए ताकि आप अपना लाइन फाड़ो, बिकॉज कुछ ये आते हैं जो एग्जामिनर्स आते हैं जो मतलब कंडक्ट वहाँ पे रहते हैं ना, रेगुलराइज करने की सही से करो वगैरह, तो वो कभी कभी बोलते हैं कि बेटा इसके बाद किसी से पीछे मुड़ के देखना नहीं, स्केल मांगने का नहीं, पेंसिल मांगने का नहीं, तो अपना अपना कैरी करो। स्केल लो एंड साथ ही में पेंसिल लोगे तो मैं बोलूँगा कि नॉर्मल वो शार्पनर वाली पेंसिल मत लो, 0.7 लीड वाली जो पेंसिल है वो यूज़ करो। मैं वही यूज़ करता था, बहुत सही रहती है एंड लीड जल्दी टूटती भी रही है। अब देखो जैसे इस बंदे ने लिखा है लासो रिग्रेशन, ठीक है, तो यार पेपर की स्टार्टिंग कर रहे हो यार तुम, ठीक है। अभी तो ऐसा तो नहीं है एकदम मतलब बहुत कुत्ते दौड़े कि जल्दी जल्दी लिखना ही लिखना है, तो अब यार पहले ही अगर है तो अच्छे से लिखो यार। इसे लासो रिग्रेशन यहाँ पे लिखा हुआ है तो थोड़ा अच्छे से लिखो एंड अंडरलाइन अभी करने की ज़रूरत नहीं है, जब पेपर खत्म हो जाता है उसके बाद जो जो मेन चीज़ें लिखते हैं उनको जो है वो पेंसिल से अंडरलाइन करो, बहुत ही ज़बरदस्त आपका पेपर दिखेगा, ठीक है। एंड मैंने अभी तक जितने भी पेपर लिखे हैं गाइज, मैं एंड में वो आखिरी का रहता है नहीं कि लिखते लिखते एकदम ऐसा लिखो कि एग्जामिनर आते तक छीनने तक लिखो, वो कम करता था, थोड़ा कम लिख लेता था आखिरी, बट आखिरी के 2-3 मिनट में ये जो अंडरलाइन है वो हमेशा करता था पेपर में, ताकि पेपर जो है वो अच्छा दिखे एंड जो मेन कंटेंट है वो हाईलाइट हो, ठीक है। एंड पेंसिल से ही अंडरलाइन करो, बहुत अच्छा पेपर आपका जो है वो दिखेगा, ठीक है। अब देखो यार इसने क्या किया है, पेपर लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है, भले ही इसको आता था बट देखो कितना अनऑर्गेनाइज जो चीज़ है वो यहाँ पे इसने लिखी हुई है, ठीक है। सपोज मैं लासो रिग्रेशन का अगर मुझे लिखना होता तो मैं क्या करता, लासो रिग्रेशन की एक हेडिंग देता, यहाँ पे डालता पॉइंट 1, ठीक है। अब इसमें भी कलंदर वो मतलब क्या ही इतने खतरनाक लोग होते हैं, वो क्या करते हैं पॉइंट नंबर 1 अभी मुझे लिखना है तो मैंने वही डाल दिया यहाँ पे लासो रिग्रेशन वाला हेडिंग, फिर वो पॉइंट नंबर पता है कहाँ देखेंगे,
कोई कोई अल्ट्रा लेजेंड पॉइंट नंबर यहाँ पे डालेंगे एंड यहाँ पे आंसर लिखेंगे, कोई कोई फिर महा लेजेंड यहाँ पे अपना पॉइंट नंबर डालेंगे। भाई देखो इतना तो बेसिक इन्फॉर्मेशन आपके पास रहना चाहिए कि अगर आप पॉइंट वाइज आंसर लिख रहे हो तो आपका जो पॉइंट नंबर है वो यहाँ पे ही आप लिखो, ठीक है। यहाँ पे लास्ट ऑफ डिग्रेशन जो भी हो गया एंड इसका पॉइंट नंबर 1 यहाँ पे लिखो, यहाँ पे आंसर लिख लो, फिर पॉइंट नंबर 2 यही से शुरू करो। इधर वाली स्पेस में कुछ भी लिखना नहीं है, बस एक्सेप्ट आपको यहाँ पे अपना क्वेश्चन नंबर लिखना है, बाकी इधर कोई भी काड़ा कूड़ा करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। यहाँ पे रफ वर्क करने की भी कोई भी ज़रूरत नहीं है। पॉइंट 1 2 यहाँ पे आपके जो है वो आना चाहिए, बहुत अच्छा पेपर आपका दिखेगा एंड ऑर्गेनाइज पेपर लगेगा, ठीक है। तो अब देखो ये कितना कचरा किया हुआ है, यही पॉइंट वाइज लिखते हैं तो यहाँ पे अच्छे मार्क्स मिलते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे देखो मैथमेटिकली फॉर्मूला यहाँ पे हमें लिखना है, ठीक है। तो इसमें देखो कितना कचरा तरीके से लिखा हुआ है, मतलब देख सकते हो, मतलब कुछ समझ में भी नहीं आया। ये एल है, आई है, फिर यहाँ पे देखो आई = 1, मतलब चीज़ें यार अगर कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें लिख रहे हो तो वहाँ पे 2-3 सेकंड ज़्यादा दो, बट अच्छे से लिखो तो आपको मार्क्स ज़्यादा जो है वो मिलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे यही होता तो मैं एंड में जाके यहाँ पे बॉक्स बना देता या फिर अच्छी तरीके से लिखता ताकि आगे वाले को समझ में आ जाए, ठीक है। एंड यहाँ पे देखो चिंदीगिरी जैसे की हुई है, एक के नीचे एक लिखी हुई है। यार पेपर तो हमें एक्स्ट्रा मिल ही रहा है ना भाई, 24 पेज की आंसर शीट है तो थोड़ा दूर दूर लिखो एंड अच्छा लिखो ताकि पेपर सही दिखे, ठीक है। तो देखो वही सारी चीज़ें, कितना बेकार सा पेपर ये लग रहा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे इसको 4 मार्क मिले, आई थिंक 6 मार्क का क्वेश्चन था ये, 4 ही मार्क मिले। यही और ऑर्गेनाइज चीज़ें से लिखती तो यहाँ पे हमें 3 मार्क्स, मतलब 3 मार्क्स या फिर 3 मार्क्स यही मिल जाते हैं, 3 मार्क्स यहाँ मिल जाते हैं, ऑलमोस्ट 6 मिल जाते, 3 पेज में अगर ये आंसर आराम से जाता था, ठीक है। बट इसने 2 ही पेज में कंप्लीट कर दिया, इतनी जगह भी छोड़ दी। यही पॉइंट वाइज लिखते तो और अच्छा जाता है एंड एक्स्ट्रा और मार्क्स यहाँ पे कम से कम 5 मार्क्स तो यहाँ पे जो है वो मिल ही जाते, ठीक है। तो पॉइंट वाइज कैसे आंसर लिखना है वो भी इंपॉर्टेंट है एंड कहाँ पे नहीं लिखना है वो भी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके अलावा गाइस और एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। सपोज आप देखो अभी अपने सपोज क्वेश्चन नंबर 1 सिलेक्ट किया, ठीक है। तो सपोज आपने ए लिख दिया, बी आपने लिख दिया, सी आपको नहीं आता है, डी आपको आता है, ठीक है। तो इस कंडीशन में मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि सपोज अगर आपको एक क्वेश्चन नहीं आता है तो आप क्या करो, क्वेश्चन नंबर 1 लिख दो, 2 लिख दो, 3 लिख दो। सपोज आपको लास्ट वाला नहीं आ रहा है तो उसी टाइम वहीं पे आपको जो है वो 1-2 पेज डायरेक्ट क्लीन एंड नीट एंड क्लीन 1-2 पेज जो है वो छोड़ दो, ठीक है। अब पेज छोड़ना मतलब ऐसा नहीं है कि यार मैंने इतना लिख दिया है यहाँ से मैंने यहाँ पे आधा पेज छोड़ दिया एंड यहाँ पे 1 पेज छोड़ दिया तो मेरा आंसर हो जाएगा, बिकॉज ऐसे नहीं छोड़ना है। पेज अगर आप छोड़ोगे तो प्रॉपर एक पूरा पेज जो है वो छोड़ना, ऐसे 2 पेज छोड़ सकते हो जो भी क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है एंड फिर नेक्स्ट पेज से अपना नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो स्टार्ट करना, ठीक है। बिकॉज आप सोचोगे कि नहीं ये 3 क्वेश्चन मैंने सॉल्व किए, ये मैं बाद में देखूंगा एंड इसके लिए सपोज आप जगह नहीं छोड़ते हो तो फिर बाद में हो सकता है कि आप भूल जाओ वगैरह वगैरह। तो ऐसे कंडीशन को इग्नोर करने के लिए आप पहली पेज छोड़ देना एंड फिर नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए जो है वो बढ़ना, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना, ये भी थोड़ी एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। फिर इसके अलावा जब डायग्राम्स की बात करते हैं, अब देखो यार कोई भी पेपर में डायग्राम्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने पहले ही बोला था दिस इज द प्राइम एग्जांपल कि कैसे क्वेश्चन पेपर नहीं लिखना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे भी देखो कितना रद्दी वे में यहाँ पे चीज़ें लिखी हुई है। अब देखो भाई क्वेश्चन नंबर 2 का बी है, ये बी कौन सी दिशा में घुस रहा है पता नहीं यार, ठीक है। आप ही देखो यार क्वेश्चन नंबर 2 बी लिखना है, कि ऐसा कोई रॉकेट साइंस तो नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 लिख दिया, डॉट दे दिया, यहाँ पे 2 लिख दिया एंड बी कैसा रहता है भाई, बी ऐसा रहता है, ठीक है। एंड इसने लिखा है भाई बी ऐसा, ठीक है। तो दिस इज़ नॉट अ गुड वे गाइस, ठीक है। ऐसा लिखो बी ताकि आपको मार्क्स मिले, ठीक है। अब वेरिएंस यहाँ पे लिखा है, वेरिएंस की स्पेलिंग देखो भाई क्या ही समझ में आ रहा है यार। इंपॉर्टेंट चीज़ है तो इंपॉर्टेंट वे में लिखो, बाकी बीच में कुछ भी रद्दी डालोगे चलेगा, बट इंपॉर्टेंट चीज़ें अच्छे से लिखना, ठीक है। बाकी इसे भी पॉइंट वाइज कर सकते थे ये, ठीक है। एंड यहाँ पे आप देखो डायग्राम। अब डायग्राम मैं बोलूँगा कि जितनी भी डायग्राम्स आप ड्रॉ करोगे थोड़ा जो है वो पेंसिल का वापर करो, ठीक है। अब इसके गोले देखो भाई कैसे हैं, ठीक है। अभी मैं तो यहाँ पे लैपटॉप के पैड पे बना रहा हूँ तब भी देखो यार मेरा मतलब गोला ठीक ठाक आ जाता है अगर मैं थोड़ा यहाँ पे ध्यान देके जो है वो चीज़ें बनाता हूँ तो, ठीक है। अब देखो ये मतलब थोड़ा तो ठीक बना, मतलब इससे तो अच्छा ही लग रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे हमें बायस एंड वेरिएंस का ऐसा क्वेश्चन रहता है, ठीक है, जिसमें हमें डॉट डॉट निकालना पड़ता है, ठीक है। तो इसे अगर अच्छी तरीके से रिप्रेजेंट करती है तो ये पूरा जो पेज है वो भी भर जाता एंड साथ ही में इसमें प्रॉपर्टी बताइए, इस डायग्राम का एक्सप्लेनेशन है। तो ये भाई ने सीधा सीधा बोल दिया हाई वेरिएंस एंड लो बायस है। यही अगर मैं होता तो मैं क्या लिखता, इन द अबोव डायग्राम एट द डॉट्स आर नियर टू द न्यूक्लियस एंड फार फ्रॉम ईच अदर, देयरफॉर द वेरिएंस इज हाई एंड द बायस इज लो, ठीक है। तो मैं थोड़ा और एक्सप्लेन करके लिखता ताकि मेरा पेज भी भरता है ना, यहाँ पे मुझे और एक्स्ट्रा जो मार्क्स है वो मिल सकते थे, ठीक है। तो ये सारी जो मिस्टेक है वो यहाँ पे की हुई है। मैं तो पहले वेरिएंस की लिखता डेफिनेशन, यहाँ तक मेरा तो आंसर ही जो है वो आ जाता, फिर मेरी डायग्राम आती एंड नेक्स्ट पेज पे मेरा इस डायग्राम का जो एक्सप्लेनेशन
एक्सप्लेनेशन है वो आता, तो हमेशा इससे मुझे जो है वो एक्स्ट्रा मार्क्स मिले ही होते हैं, ठीक है, ये तो गारंटी है, ठीक है। तो ये मिस्टेक्स करते हैं लोग। फिर आप यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर 2 का सी, यहाँ पे क्वेश्चन लिखने की क्या ही ज़रूरत है भाई, ठीक है। सॉल्यूशन में देखो क्या लिखा है, क्वेश्चन अच्छी तरीके से लिखा हुआ है, आंसर में घपले कर दिए है। अब देखो इट कंटेन्स 4 टाइप्स, ऐसा कौन लिखता है, ठीक है। तो इसे भी पॉइंट वाइज लिख सकते हो। यहाँ पे आप मैथमेटिकल फार्मूला आप लिख सकते हो, फिर फार्मूला लिखो एंड फिर यहाँ पे आप चीज़ें लिखो, तो और अच्छे मार्क्स आपको जो है वो यहाँ पे मिल सकते हैं, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2 का सी यहाँ पे आ गया एंड फिर यहाँ पे देखो क्या आ गया, क्वेश्चन नंबर 5 का बी। अब ये बी है कि कौन सा गोला है, ऐसा कर दिया भाई। तो यही चीज़ें जो है वो बहुत मैटर करेगी, यहाँ पे चीज़ें सही से लिखो, ठीक है। अब और एक टिप मैं आपको देता हूँ, अभी तक मैंने जितने भी इंजीनियरिंग के पेपर्स दिए गए, मैंने कभी मतलब ऐसा नहीं किया कि क्वेश्चन नंबर 1 2 किया एंड फिर डायरेक्ट 6 पे मतलब एकदम लॉन्च कर दिया। मैं हमेशा ऐसी पढ़ाई करता था जिसमें मैं एकदम सीक्वेंस वाइज अपना जो पेपर है वो लिख पाऊँ। ऐसा कुछ नहीं है कि आप क्वेश्चन नंबर 1 से डायरेक्ट 6 नहीं लिख सकते हो, आपको जो क्वेश्चन लिखना है लिख सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। बट मैं हमेशा ऐसी पढ़ाई करता हूँ ताकि मैं पूरा एकदम सीक्वेंस में पेपर लिखूँ, ताकि आगे जाके मुझे कुछ भी ढूंढना रहा तो वो मुझे ईजिली मिल जाए, ठीक है। तो आप भी कर सकते हो, क्वेश्चन नंबर 1 2 से जो भी आपको अच्छा लगता है वो सॉल्व करो, जो नहीं आता है उसके लिए पेज छोड़ दो। फिर 3 और 4 में जो भी आपको आता है वो लिख दो, जो नहीं आता है उसके लिए पेज छोड़ दो, ठीक है। तो सीक्वेंस में रहेगा तो आपको भी आगे जाके समझ में आएगा कि कौन सा क्वेश्चन कहाँ पे है। अगर आड़ा टेढ़ा लिखते हो तो फिर आपको प्रॉब्लम हो सकता है, बट ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप पहले 5th नहीं लिख सकते हो, पहले 1 लिखना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो आपको लिखना है वो लिख सकते हो, बट एक अच्छी स्ट्रैटेजी होती है कि सीक्वेंस वाइज लिखो, ताकि जो चेक कर रहा है उसे भी पता रहे एंड आप जो लिख रहे हो उसे भी पता रहे कि कौन सा क्वेश्चन जो है वो कहाँ पे है, ठीक है। तो ये तो हो गई गाइस कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जिसमें मैंने आपको बताया कि कैसे आपको जो चीज़ है वो लिखनी है। अब इसके अलावा मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि चेकिंग में जो चीज़ है वो क्या होती है एंड कैसे चेकर जो है वो चेक करता है। अब देखो यार, यहाँ पे चेक जब किया जा रहा है तो हमेशा आप देख सकते हो कि यहाँ पे जितनी भी नीचे स्पेस बची होती है तो यहाँ पे ये लोग जो है वो कट मार रहे हैं, ठीक है। आप देख सकते हो यहाँ पे ऐसे जो कट्स है वो मार रहे हैं, ठीक है। तो सपोज आपने किसी क्वेश्चन के लिए, जैसे इस बंदे ने यहाँ पे क्वेश्चन के लिए जो जगह है वो छोड़ी थी, ठीक है। तो क्वेश्चन के लिए अगर आप जगह छोड़ते हो एंड एट द एंड ऑफ पेपर सपोज आप वो क्वेश्चन जो है वो सॉल्व नहीं कर पाते हो, तो आप इसे जो है वो ऐसा क्रॉस कर देना, ठीक है, खुद से ही क्रॉस कर देना, ताकि वो समझ में आ जाए कि इसने छोड़ी थी जगह बट नहीं आया तो इसने कट मार दिया, ठीक है। पीटीओ वगैरह लिखने की मुझे तो नहीं लगता कि कोई ज़रूरत है, प्लीज़ टर्न द पेपर, बिकॉज आपका जो पेपर है वो ऐसे फॉर्मेट में बनाया जाता है कि वो एक साथ खोला जाता है, ठीक है, मतलब दोनों पेज एक साथ विजिबल होते हैं। तो पीटीओ लिखने की आई डोंट थिंक की ज़रूरत है, ठीक है। अगर आपके पास एक्स्ट्रा टाइम है, एक्स्ट्रा दिमाग है तो लिख सकते हो, बाकी तो ऐसा कोई लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ये थोड़ा ध्यान में रखना। एंड इसके अलावा गाइस और एक टिप मैं आपको देता हूँ, जैसे चीटिंग करने का ये टिप हो सकता है, जैसे इस स्टूडेंट ने किया हुआ है, तो ये तो मुझे समझ में आ गया कि ये चीटिंग का ही कुछ है, ठीक है। अब देखो इसने क्या किया है, जैसे ही क्वेश्चन पेपर हमें मिलता है तो लोग क्या करते हैं, अपना मार्जिन निकालना जो है वो शुरू करते हैं, बट इसने पता है क्या किया, इसने अपना रफ वर्क करना शुरू किया, ठीक है। अब कैसे समझ में आता है आप देखो, अब रफ वर्क में इसने क्या लिखा हुआ है आप देख सकते हो, इसने डायरेक्ट जो है वो आंसर्स लिखे हुए हैं, ठीक है। अब ये आंसर्स ऐसे आंसर्स नहीं है जो इसने लर्न किए होंगे, इसने पता है क्या किया होगा, इसने अपना हॉल टिकट लिया होगा, हॉल टिकट का जो बैक साइड है उसमें इसने चीज़ें जो है वो लिख के लाई होगी, ठीक है। एंड जो दिमाग वाले होते हैं वो क्या करते हैं, हॉल टिकट में चीज़ें लिख के आते हैं एंड उन चीज़ों को लिखते हैं, फिर जब मतलब आंसर शीट मिलती है ना, तो जो भी चीज़ें हॉल टिकट पे लिखी हुई है वो अपने बैक एंड साइड के पेपर में जो है वो लिख लेते हैं, ठीक है। एंड फिर हॉल टिकट की सारी जो चीज़ें वो मिटा देते हैं, बिकॉज होता क्या है कि जब आपका पेपर शुरू होता है तो सब चेक वगैरह करने आते हैं आई कार्ड, तो हॉल टिकट भी चेक की जाती है, तो अगर वहाँ पे कुछ भी नहीं है तो ठीक है, बट तब पेपर के पीछे कुछ रहा तो उसे हम रफ वर्क बोल सकते हैं। तो इसने वही सारी जो चीज़ें है वो यहाँ पे लिखी हुई है, ठीक है। बट ऐसा अगर आप करते हो तो मैं यही बोलूँगा कि पेपर सबमिट करने के पहले अगर आपने आंसर्स वगैरह ऐसे लिखे हुए हैं तो आप इसको मिटा दो, या फिर पहले से ही अपना जो है वो कट मार दो। तो ये तो इसने कट वगैरह मारा था एंड इधर रफ वर्क भी लिखा था, ठीक है। तो ये एक चीटिंग करने का तरीका है, ठीक है। तो ऐसा बहुत सारे लोग करते हैं। तो यहाँ पे देखो कितना सारा चीज़ें यहाँ पे जो है वो लिखा हुआ है। तो ये करने से अच्छा मैं तो बोलूँगा कि वो 5 मिनट जो है वो अपना रफ वर्क से अच्छा अपना जो मार्जिन वगैरह वो निकालो, ताकि आपका पेपर अच्छा रहे, ठीक है। रफ वर्क भी आप कर सकते हो पेपर में, बट मैंने तो जितने भी पेपर दिए मुझे तो रफ वर्क करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं आई है, ठीक है। अगर आती भी थी तो मैं उधर ही बाजू में पेंसिल से लिख लेता था एंड फिर वही से रबर वगैरह यूज़ करके मिटा देता था, ठीक है। तो ऐसा कर सकते हो आप, करना है तो, बट रफ वर्क में टाइम पे वेस्ट ही होता है, क्या ही रफ वर्क करोगे। बाकी चीटिंग वगैरह भी ऐसे कर सकते हो बट नहीं करना चाहिए, ठीक है। आप जो ये है टाइम अपना
जो हमारी मार्जिन्स है वो बनाने के लिए डालो, तो आपका पेपर ओवरऑल जो है वो बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है, इसके अलावा गाइज हो सकता है कि आपके मन में और कुछ डाउट्स है तो वो मुझे आप कमेंट्स या फिर इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हो। बाकी कैलकुलेटर का यूज़ करना मैंने आपको बता दिया है, एक्स्ट्रा यूज़ भी ज़रूर करना, कैलकुलेटर का ज़रूर काम में आएगा। बाकी हॉल टिकट का भी यूज़ मैंने आपको बता दिया है। इसके अलावा गाइज क्या आपको वीडियो इस टॉपिक पे ऊपर चाहिए कि कैसे हम एंड सम के पेपर में जो है वो चीटिंग कर सकते हैं, व्हाट आर द वेज एंड कौन सी ऐसी चीज़ है जिससे हम फंस सकते हैं, एंड अगर फंसते हैं चीटिंग करते हुए तो क्या होगा। तो अगर चाहिए होगा तो बता देना कमेंट सेक्शन में, मैं एकदम आपको रियल टाइम मतलब जो रियल एक्सपीरियंस है मेरा वो आपके साथ शेयर करूँगा, ताकि आपको चीज़ें समझ में आए एंड आपके साथ कोई भी मतलब ख़राब सी जो चीज़ है वो ना हो। ठीक है, तो होप सो गाइज आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगता है तो अपने फ्रेंड्स के साथ जो है वो ज़रूर शेयर करना। बाकी एंड सम के सारे क्वेश्चन पेपर्स आपको मेरे ऐप या फिर टेलीग्राम के ग्रुप पे मिल जाएंगे, वहाँ से आप डाउनलोड भी कर सकते हो। ठीक है, तो मिलते हैं गाइज ऐसे ही और एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो में।